सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अक्षर बारहवीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम याद करने वाले हैं बेसिकली कोड वर्ड्स के सहारे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो नाम्स है वो क्या है, इनके जो नाम है वो क्या है। वो बेसिकली सबसे पहला आपका ग्रुप वन है और ग्रुप वन का जो नाम है वो है अल्कली मेटल्स। ग्रुप वन को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप टू को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं बेसिकली पीरियोडिक टेबल में। सो ग्रुप वन में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं सबसे पहले आपका हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर के पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सेसियम एंड द लास्ट वन विच इज फ्रांशियम। तो बेसिकली अगर हम बात करें साइज की तो डाउन द ग्रुप हमें पता है कि वो जो साइज होती है आपकी वो इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज कर जाती है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, और जैसे पीरियड में आपकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, इसी तरह से डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो वो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज कर जाती है। और इस केस में अगर हम बात करें जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, के पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम, तो इनमें से सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन सा होगा, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इनमें से कौन सा होगा? तो वो आपका होने वाला है बेसिकली सेशियम होने वाला है, बेसिकली सेशियम। क्यों? बिकॉज जो आपका फ्रांशियम है वो आपका रेडियो एक्टिव मेटल है, तो इसी के कारण क्या होता है आपका सेशियम बन जाता है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इसी तरह से अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो आपका एलिमेंट होता है वो आपका होता है बेसिकली बैरियम। ओके, और अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो इन्हें हम कोड वर्ड्स के सहारे कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये कोड वर्ड याद करना होगा, जैसे है लीना की रफ से फरियाद। सो हे से आपका आता है हाइड्रोजन, ली से आपका आता है लिथियम, सोडियम से आपका आता है Na से आपका आता है सोडियम, की से आपका आता है पोटेशियम, रब से आपका आता है रुबिडियम, से आपका आता है सेशियम, फरियाद से आपका आता है फ्रांशियम। तो बेसिकली अगर आपने ये कोड वर्ड याद कर लिया तो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो याद हो जाएंगे आपसे। ओके बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें जैसे बेरिलियम है यहाँ पर, मैग्नीशियम है, स्ट्रॉन्सियम है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्सियम, फिर बैरियम और फिर रेडियम। तो इसमें भी क्या होता है बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप, और साइज जो होती है आपकी वो इंक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप। तो बेसिकली अगर हम इसमें भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो होगा आपका बैरियम। रेडियम बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो दैट्स वाई ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर हमें ग्रुप टू को याद करना है, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हमें याद करना है, सो हम क्या करेंगे, हम एक कोड वर्ड्स के सहारे इसे याद कर सकते हैं, जैसे बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ओके, सो बेटा से आपका बेरिलियम आता है, मांगे से आपका मैग्नीशियम आता है, कार से आपका कैल्शियम आता है, स्ट्रॉन्सियम आपका आता है, स्कूटर से बाप से आपका आता है बैरियम, और राजी से आपका आता है रेडियम। तो इसी तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। और जो आपका बैरियम होता है जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, ओके, इन ग्रुप टू। ओके, और एज कम्पेयर टू ग्रुप वन, ग्रुप टू की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो कम होती है, ग्रुप टू की सबसे ज़्यादा होती है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रुप वन की जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ग्रुप टू की कंपैरेटिवली वन से थोड़ी कम होती है बेसिकली। तो इसी तरह से अगर आप ये समझ चुके हैं, जैसे ग्रुप वन को हम ऐसे याद कर सकते हैं, है लीना की सब रब से फरियाद, और बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, तो इनसे हम ये याद कर सकते हैं। जैसे ग्रुप टू अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम याद कर सकते हैं, और फर्स्ट अल्कली मेटल्स को भी हम याद कर सकते हैं, जैसे ग्रुप वन को हेलिना की रब से फरियाद। तो इसी तरह से हम मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, जैसे हम कवर करने वाले हैं सब कुछ, जैसे आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो ऑर्डर्स हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की सीरीज में। ये हमारा पार्ट वन है, और आगे हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, कोड वर्ड्स के सहारे हम कैसे याद कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।